जैसे कि मैंने कल आप लोगों से बात की थी कि आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, मज़ा बहुत आएगा इसको पढ़ने में। तीन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वर्क के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में, फिर पावर के बारे में। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अच्छा, इससे पहले वाली जो आपने यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, अगर वो नहीं पढ़ रखी है तो आप एक बार पढ़ के आइए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़, मैंने आपको बोला भी था कि लॉज ऑफ मोशन एक तरीके से आत्मा है, मैकेनिक्स। जो आप क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ते हो इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स, इसकी आत्मा है। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से नहीं सीखा तो आप वर्क एनर्जी पावर में बड़े परेशान हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज अपना नया टॉपिक, वर्क। मेरा नाम है ऋषभ देव राजपूत और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्क क्या होता है, तो वर्क के बारे में अगर हम कहें, वर्क की कहानी क्या है, एक फोटो से समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास ये एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और यहां हमने लगा दिया एफ फोर्स किसी थीटा एंगल पर। ठीक, कुछ देर बाद ये जो डब्बा है वो चल के कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक, मान लेते हैं इसने जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, एस है। ठीक, तो वर्क की परिभाषा क्या है, वर्क क्या कहता है कि मैं किस तरीके से निकलूंगा, तो परिभाषा होती है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। दोनों कौन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो। जैसे हमारे पास ये फोर्स है, इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं आपके सामने तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक क्या है एफ साइन थीटा, और एक इधर क्या आएगा एफ कॉस थीटा। तो वर्क की मैंने अभी आपको क्या परिभाषा बताई कि वर्क डन, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ component of force along displacement and displacement। क्या बोल रहा है, देखो जरा ध्यान से, क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमको क्या देगा, वर्क देगा। और एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, along फोर्स। ठीक है, दोनों कहानी एक ही चीज बता रही है। पहले क्या बता रही है कि अगर मैं वर्क निकालूं तो वर्क हमारे पास क्या आना चाहिए, W इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो। देखो डिस्प्लेसमेंट आगे है S इधर, और फोर्स का कंपोनेंट कौन है, F cos थीटा। तो F cos थीटा इंटू S, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, FS cos थीटा। या फिर अगर दूसरी भाषा में बात करें, दूसरी परिभाषा की बात करें, तो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसी डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालूं फोर्स की तरफ, तो फोर्स तो ऐसा है, ये रहा एफ फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये है, इधर कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो एस कॉस थीटा आएगा। ठीक, तो वर्क का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इंटू एस कॉस थीटा। बात वही हो गई, चाहे आप ऐसे देख लो चाहे आप ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो। ठीक, तो एफ एस कॉस थीटा, यहां से आप क्या लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस, ये फॉर्मूला होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है,
यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन मीटर। देखो न्यूटन मीटर, टॉर्क की भी यही यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इसकी भी यही यूनिट होती है न्यूटन मीटर, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? और जूल। टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सेम होती है, यूनिट सेम होती है, लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग होती है, एक चीज नहीं होती है, ठीक। डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशन देखो ml² t-2, ये डायमेंशन होती है वर्क की, ठीक। तो ये कहानी हमको समझ में आई कि क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं। देखो दो फॉर्मूले आपके सामने निकल गए, दोनों क्या दे रहे हैं? एक ही जवाब दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, वर्क अगर मैं थीटा की बात करूं, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं कि यहां पर W बराबर क्या है? Fs cos थीटा। इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs इंटू 1, और ये वर्क डन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कितना? Fs, ठीक। ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क हो गया। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs cos 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा? Fs cos 180, और ये होता है -Fs। ये यहां पर वर्क को हम बोल सकते हैं मिनिमम हो गया, ये 0 वाला मिनिमम नहीं हुआ, ये वाला मिनिमम हो गया, ठीक। यदि 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 इस कलर को देखते हैं, थीटा 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तो वर्क हमेशा क्या रहेगा? वर्क हमेशा रहेगा पॉजिटिव, ठीक। वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा, ठीक। यदि थीटा जो हमारा है वो 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, तो वर्क हमेशा हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव। ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं आपके सामने, ठीक है, कि थीटा अगर ऐसा होगा तो वर्क पॉजिटिव रहेगा, थीटा अगर ऐसा होगा तो वर्क नेगेटिव रहेगा, सीधी सी बात है। देखो थीटा जो आपका है, यहां पर क्या है? यहां पर आप क्या बोल सकते हो? एक्यूट एंगल हो, यहां पर क्या बोल सकते हो? कि एक्यूट, ये एक्यूट एंगल के केस है, ठीक है। और ये एक्यूट क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान देना, वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य। इस यूनिट का हिंदी में नाम क्या है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक। तो कार्य आपका कब पॉजिटिव रहेगा? जब एंगल आपका क्या हो? 90 से छोटा हो, एक्यूट हो, ठीक। कार्य आपका नेगेटिव कब रहेगा? जब एंगल आपका 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, ठीक। अच्छा चलते हैं अब इस पर, कहानी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है, याद रखना। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। देखो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी होता है, तो आज केवल हम वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, ये एक ब्लॉक है 10 kg का, सरफेस कैसा है? स्मूथ है, ठीक। ये एक फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ठीक। ये आपका फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। कुछ देर बाद डब्बा चल के यहां आ गया और ये चला 5 मीटर, ठीक। आपसे ये पूछा गया फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अप्लाइड फोर्स, ठीक। क्या क्या कहानी आपसे पूछी गई है?
आपको बताना है कि डब्बा इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया है, कितना चल के आया, 5 मीटर चल के आया, ठीक। तो डब्बे पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg और एक अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सारे फोर्सेस द्वारा कितना वर्क किया गया है वो निकालिए, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। डब्बे का सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये कितना है, 10 किलो का है, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा, 10G, ठीक। इस F फोर्स के कंपोनेंट आएंगे, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, एंगल नहीं दिया है, एंगल आप 37 डिग्री ले लो, 37 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का इस साइड में, वो कितना आ जाएगा, F का F साइन 37, और इधर कौन सा आएगा, F कॉस 37। ये तो बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब वर्क निकालते हैं, जरा ध्यान से देखो। वर्क डन बाई mg, सबसे पहले वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क है। ग्रेविटी देखो किधर लग रही है, आप जरा ध्यान से फोटो देखो, ग्रेविटी लग रही है नीचे, ये 10G, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ, कितना, 5 मीटर। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप सीधा एफ एस कॉस थीटा लगा दो, एफ कितना है 10G इंटू एस कितना है 5 इंटू कॉस 90, वर्क कितना हो गया आपके सामने, 0, ठीक। दूसरा वर्क डन बाई नॉर्मल, इसकी भी सेम कहानी है, इसकी भी क्या कहानी है, वर्क डन बाई नॉर्मल। जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है इधर, ये एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना आ जाएगा, एफ एस कॉस 90, तो n इंटू 5 इंटू कॉस 90, और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क करेगा। अगर हम देखो डायरेक्टली अगर बात करें तो एफ कॉस 37 ही वर्क करवाएगा, एफ साइन 37 तो वर्क करवाएगा नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल की तरफ ही लग रहा है, नॉर्मल की तरफ लग रहा है, और आगे जाएगा तो एंगल फिर से कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ अप्लाइड कितना है 50 न्यूटन, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, देखो एफ, एफ कितना 50 इंटू एफ एस, एस कितना 5 इंटू कॉस 37, तो 50 इंटू 5 इंटू 4/5, 5 ढाई 50, 10 पंजे 50, 5 को 20, 200 जूल, ठीक। आसान था, एसएस ले लो इसका। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके का, यहां पर एक लगी है पुली, ये 10 kg का ब्लॉक है और ये है 5 kg का ब्लॉक, ये है स्मूथ सरफेस, ठीक, स्मूथ सरफेस। सवाल आपसे पूछा गया है फाइंड, नहीं लिख लो, फाइंड वर्क डन बाई टेंशन, कॉमा ग्रेविटी, कॉमा नॉर्मल फोर्स आफ्टर 2 seconds when system is just released from rest, ठीक है। आपसे ये बोला गया है कि आप वर्क बताइए, ठीक है, किसके द्वारा, टेंशन जो इस रस्सी में बन रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितनी देर बाद, 2 सेकंड बाद, जब सिस्टम को हमने रेस्ट से छोड़ा है। मतलब शुरुआत में इस डब्बे को हमने इस तरीके से हाथ से ऐसे पकड़ रखा है कि कहीं ये नीचे ना आ जाए, और जैसे ही हमने हाथ हटाया, तुरंत हाथ हटाने के 2 सेकंड बाद आप बताइए कि डब्बा, ये इतने सारे जो फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। चलिए ठीक है, देखो सबसे पहली तो इसमें कहानी आप एक चीज समझिए कि अभी जो आपको ये सिस्टम दिख रहा है ना, कुछ देर बाद जैसे ही आपने हाथ हटाया,
जैसे ही आपने हाथ हटाया ये डब्बा नीचे आना चालू होगा, ये आगे जाना चालू होगा। जब ये डब्बा नीचे आ जाएगा, मान लेते हैं इसकी फाइनल पोजीशन ये है, ये 10 kg आ गया यहाँ तक, और ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट s, तो ये भी डब्बा आगे बढ़ गया होगा, मान लेते हैं यहाँ आ गया, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा s। अगर हमें ये s मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसी तो चाहिए भाई, फोर्स तो हमें पता चल जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये निकालने के लिए एक तो शॉर्ट ट्रिक से हम एक्सेलरेशन निकालते थे, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में, वहां मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एक्सेलरेशन निकालने की। अगर आप बड़े मेथड से करोगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। चलो इस वाले डब्बे पर देखो, देखो इस रस्सी में टेंशन टी ऐसे आएगी, एक्शन रिएक्शन, ठीक। तो 5 kg वाला, 5 kg वाला ये रहा ब्लॉक, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा 5G, और आगे टेंशन इसको खींच रहा होगा, ये डब्बा आगे जा रहा होगा। अगर 10 kg वाला मैं बनाऊं, ये 10 kg, ऊपर क्या टेंशन T, नीचे क्या 10G, मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहां पर इक्वेशन बना दी आपने, T इक्वल्स टू 5 × A, ये पहली इक्वेशन। भाई T तो इसको आगे घसीट के लेके जा रहा है, ठीक है, इसको नीचे कौन ला रहा है 10G, 10G नीचे ला रहा है, टेंशन रोकने की कोशिश कर रहा है, तो 10G माइनस T इक्वल्स टू 10 × A। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रही कैसे बनाई गई हैं, तो आप लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर देखिए जाकर, तभी जाकर ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। T की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 10G माइनस 5A इक्वल्स टू 10A, तो 10G इक्वल्स टू 15A, तो A बराबर क्या आ गया 10G अपॉन 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि वर्क बताइए तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भैया 0 थी, एक्सेलरेशन आपको कितना मिल गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और टाइम आपके पास कितना है 2 सेकेंड, एस आपको निकालना है, तो निकाल लो, एस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ET स्क्वायर, तो एस बराबर ये 0 × 2 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 20/3 इंटू 2 × 2, ये कट गया 2 ढाई 20, कितना आ गया डिस्टेंस 2 दूनी 4 ढाई 40/3 मीटर। मतलब कहानी क्या है कि 2 सेकंड बाद ये कितना नीचे आ गया होगा, ये 40/3, और ये कितना आगे बढ़ गया होगा, ये भी 40/3। अब जरा इसमें एक चीज समझने की कोशिश करिए आप, देखो ध्यान से जरा, अगर मैं बात करूं ये डब्बा बढ़ा आगे, अगर नॉर्मल देखो ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये नॉर्मल ये डिस्प्लेसमेंट, तो यहां तो वर्क डन बाई नॉर्मल अपने आप क्या आ गया 0 आ गया भाई, FS cos 90 0 आ जाएगा। देखो इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 5G नीचे लग रहा है और डब्बा कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। अगर मैं 5G की बात करूं, 5G नीचे लग रहा है, डब्बा आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फिर से एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा वाला ग्रेविटेशनल, जो 5G वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी कितना आ जाएगा वर्क डन बाई 5G इक्वल्स टू 0, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट और 5G फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, इसलिए 0 आ रहा है। अगर हम बात करें वर्क डन बाई 10G, तो देखो 10G ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो नीचे 10G लग रहा है, ठीक। तो नीचे कितना आ रहा है 10G फोर्स, और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट S कितना हो रहा है 40/3, थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दोनों के बीच में, भाई दोनों एक ही डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी ये नीचे आ रहा है, फोर्स भी कहां लग रहा है नीचे ही लग रहा है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। यहां पर आपके पास कुछ वर्क आ जाएगा, और उस वर्क की वैल्यू क्या होगी W/10G इक्वल्स टू, 10G ने कितना वर्क किया W/10G, FS cos थीटा, तो F कितना है 10G इंटू S कितना है 40/3 इंटू cos 0, ये कितना आ गया 400G/3 जूल्स, ठीक। अब जरा ध्यान देखो टेंशन का वर्क क्या होगा, देखो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, और ये बात नोट कर लो आप, गुदवा लो कहीं, हाथ पे गुदवा लो, टैटू बनवा लो। देखो क्या कि जो भी इंटरनल फोर्स है वो हमेशा वर्क डन क्या करेंगे 0 करेंगे। जरा आप समझिए कैसे, देखो यहां पर टेंशन आगे लग रहा है, इस ब्लॉक में देखो, ऊपर वाले ब्लॉक में मैं रेड से थोड़ा लिखता हूं, देखो यहां पर टेंशन आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, ठीक,
और कितना हो रहा है, सेम ही हो रहा है 40/3। तो वर्क क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा टी इंटू 40/3 इंटू कॉस 0, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। भाई डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और टेंशन भी आगे लग रहा है, ठीक है, यहां पर इतना आ गया। अगर मैं इस ब्लॉक पर बात करूं तो देखो इस ब्लॉक पर टेंशन ऊपर, बट डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है। जरा ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं। देखो जरा, अगर यहां की बात करें तो यहां पर देखो टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट 40/3, नीचे एंगल कितना 180 डिग्री, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो टी इंटू एस कितना है 40/3 इंटू कॉस 180, और ये हमारे पास कितना माइनस का 40t/3, यहां पर प्लस का 40t/3, यहां माइनस का 40t/3, नेट वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। टेंशन को अगर हम जोड़ देंगे तो नेट वर्क डन जो टेंशन ने किया है वो तो 0 हो गया ना, ठीक है। तो हमेशा टेंशन के द्वारा किया गया वर्क हमेशा 0 होगा, ज्यादा सोचना नहीं है, बुद्धि नहीं चलानी है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सेम कुछ इसी तरीके का है। देखो ये 5 kg है और ये 10 kg है, ठीक है। आपको सीधा निकालना है, सवाल वही है, कोशिश करिए एक बार, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक। अब इसको मैं शॉर्टकट से करूंगा, आपको शॉर्टकट सीखना है तो मेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ पुली ब्लॉक सिस्टम आपको दिया होगा, लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो देखिए, आप वहाँ से सीख जाएंगे। ये मान लेते हैं टेंशन टी ऐसा ऊपर नीचे, ये ऐसा, तो देखो हमको पता है ये ब्लॉक ज़्यादा भारी है और ये ब्लॉक हल्का है, ठीक है। ये भी सिस्टम कहाँ है, रेस्ट से छोड़ा गया है 2 सेकेंड, ठीक है। पहले हम ऐसे पकड़े हुए थे, अचानक से हमने छोड़ दिया, ठीक। अब 2 सेकेंड बाद बताओ कि वर्क क्या होगा। एक्सीलरेशन देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है u बराबर 0, और हमको ये भी पता है ये डब्बा यहां तक आ चुका होगा 10 kg, और ये डिस्प्लेसमेंट इसने किया s, ये 5 किलो वाला ऊपर पहुंच गया होगा 5 kg, और डिस्प्लेसमेंट इसने भी कितना किया s, ठीक। दोनों बराबर ही तो जाएंगे, जितना ये नहीं चाहेगा उतना वो ऊपर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, बाकी फोर्स हम निकाल ही लेंगे, ठीक। तो एक्सेलरेशन निकालने का जुगाड़ क्या है, देखो ये 10 kg वाला डब्बा नीचे आएगा, 5 किलो वाला ऊपर जाएगा, तो कौन इस मोशन को कौन चलाने की कोशिश कर रहा है, जो 10 kg वाले डब्बे में नीचे क्या लग रहा है 10g, देखो यहां पर ये इसमें नीचे क्या लग रहा होगा 10g, और इसमें क्या लग रहा होगा 5g, तो 10g चलाने की कोशिश कर रहा है, 5g उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो न्यूटन का इक्वेशन लगा दो, एफ नेट बराबर एम इंटू ए, एफ नेट बराबर एम इंटू ए, नेट फोर्स 10g माइनस 5g बराबर टोटल मास 10 + 5 15 इंटू ए, कितना आ गया 5g बराबर 15a, तो 5 दिया 15, ए बराबर कितना आ गया, ए इक्वल्स टू g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकल आया, यू हमारे पास है, ठीक। ए आ गया g/3, टी आ गया 2 सेकेंड्स, ठीक है। एस आप निकाल लो, ut प्लस हाफ AT², ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है g/3 इंटू t², 2 इंटू 2, तो 2 से 2 खत्म, ये 2g/3, एस हमारे पास इतना आ गया, ठीक। तो एस हमारे पास इतना आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो देखो यहां इस ब्लॉक की अगर बात करें तो ग्रेविटी का फोर्स देखो 10g नीचे लग रहा है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है 10g नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 2g/3, g को अगर हम 10 लेंगे तो 20/3, तो थीटा यहां पर कितना हो गया, दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो वर्क डन बाई 10g कितना आ गया, एफ एस कॉस थीटा, तो एस 10g इंटू एस कितना है 20/3 इंटू कॉस 0, तो ये आ गया 10g 10 200g/3 जूल, ठीक। वर्क डन बाई 5 kg, देखो 5 kg पर, देखो ध्यान से 5g नीचे लग रहा है, लेकिन डब्बा कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये इस कलर से लिख लेते हैं, 5g कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 20/3,
ये ऊपर की तरफ हो रहा है, एंगल कितना 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई 5G कितना आ गया, फिर से एफ एस कॉस 180, एफ कितना है 5G इंटू एस कितना है 20/3 इंटू कॉस 180, और यहाँ पर ये क्या आ गया माइनस का 100G/3 जूल्स। ठीक, ये वर्क डन बाई ग्रेविटी आ गया। अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, टोटल ग्रेविटी ने कितना काम किया, 200G/3 में से 100G/3 को माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100G/3 जूल्स। ठीक, और टेंशन का तो आपको पता ही है वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेंशन ही क्या है, इंटरनल फोर्स। कहानी खत्म। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर एक एम मास रखा हुआ है, ये ए लोकेशन है, ये बी लोकेशन है। बेस की जो हाइट है वो आपको एच दी गई है और ये एंगल थीटा दिया गया है। सारे सरफेस आइडियल हैं, मतलब स्मूथ हैं, आइडियल। ठीक, आपसे ये पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल, फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये सवाल आपसे पूछा गया है, वर्क डन बाई नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके का होगा, ये रहा, एम मास है, इधर क्या होगा एन होगा, ये क्या होगा एम जी होगा, इधर क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एम जी साइन थीटा, और ये एंगल कितना थीटा आ गया। ठीक, डब्बा किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, खिसकता हुआ नीचे आएगा। ठीक है, तो हमें इधर लगने वाला फोर्स तो मिल गया एम जी साइन थीटा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो ध्यान से देखो, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है एच और हाइपोटेनियस क्या है ए वी, तो ए वी आपके पास कितना आ गया एच अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बात करूं एम जी कॉस थीटा की, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और एम जी कॉस थीटा में एंगल कितना है 90 डिग्री, ए बी की साइड डिस्प्लेसमेंट और एम जी कॉस थीटा में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसके द्वारा वर्क क्या हो गया 0 हो गया। सेम नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है इधर, मोशन हो रहा है इधर, ये रहा नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई नॉर्मल ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन बचा, केवल और केवल एम जी साइन थीटा बचा। एम जी तो खत्म ही हो गया, एम जी के ही तो ये कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। अब कौन बचा, केवल एम जी साइन थीटा, तो वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा कितना आ जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एच अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो कैसे आया, देखो एम जी साइन थीटा भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, कितना ए बी। अब ए बी देखो क्या था एच अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा उड़ा, क्या आ गया एम जी एच, ये आ गया वर्क डन। ठीक, आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब एक लास्ट सवाल और करते हैं हम इस पर। देखो हमारे पास एक सरफेस दिया गया है, ठीक है, इस सरफेस पर बोला गया है एक ब्लॉक है एम मास का, उसको v नॉट वेलोसिटी दी गई है, सरफेस का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे रखा है म्यू। ठीक, आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स। ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स बताइए जब डब्बा रुक जाए तब तक कितना फ्रिक्शन ने वर्क किया इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, मान लेते हैं ये लोकेशन ए है, यहां पर डब्बा पहुंचा एम मास का, और ये लोकेशन बी हो गई, इतना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस। ठीक है, अच्छा यहां पर v आपको वेलोसिटी दी गई, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक,
ओके ठीक। देखो जरा ध्यान से, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, एम मास ऊपर, नॉर्मल नीचे, नीचे क्या है mg, और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा पीछे f के, और वो कितना लगेगा म्यू इंटू एन। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा ठीक। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा f के इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है mg, म्यू mg, इतना फ्रिक्शन इस डब्बे को रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, डब्बे को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रिक्शन की वजह से एक रिटार्डेशन आ जाएगा। भाई रिटार्डेशन मंदन बोलते हैं हिंदी में, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रोकने वाला। गाड़ी तो आगे जा रही है बट एक्सेलरेशन अपोजिट में है ठीक। तो एक रिटार्डेशन आ जाएगा, वो रिटार्डेशन क्या होता है, देखो f बराबर क्या होता है m इंटू ए, फोर्स कितना लग रहा है म्यू mg बराबर m इंटू ए, m से m खत्म, ए बराबर क्या आ गया म्यू जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ए हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमको पता करना था भाई डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने ठीक। तो ए इतना आ गया हमारे पास। देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको v नॉट दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी आपको 0 पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है म्यू जी। तो s आप नहीं निकाल लोगे, s निकालना, s इक्वल्स टू निकालना है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके सामने कहानी आ गई ठीक है। अच्छा v कितना, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर बराबर u कितना है v नॉट का स्क्वायर, माइनस भाई माइनस a की वैल्यू, a क्या था रिटार्डेशन था, रोकने वाला एक्सेलरेशन ठीक है। तो ये माइनस में ही डालेंगे हम यहाँ पर, तो माइनस 2 इंटू म्यू जी इंटू एस, इसको इधर उठा के ले आओ, 2 म्यू जी एस बराबर v नॉट स्क्वायर। तो s बराबर क्या आ गया v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, s निकाल लिया। अब वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन आपको पता है कितना लग रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले तो ये देखो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डब्बा जा रहा है आगे, कुछ इस तरीके की कहानी है। ये रहा फ्रिक्शन f के, डब्बे का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन एफ एस कॉस 180, एफ कितना है हमने निकाला था म्यू एम जी, तो म्यू एम जी इंटू एस कितना है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी इंटू कॉस 180। म्यू से म्यू खत्म, जी से जी खत्म, हमारे पास क्या आ गया एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -1, कॉस 180 -1 होता है तो माइनस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन। देखिए मैंने कोशिश की है कि आपको वर्क डन समझा दूं भाई कांस्टेंट फोर्स अच्छी तरीके से, तो अच्छे मैंने क्वेश्चंस लिए थे ठीक है। अब हम कल चर्चा करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, किस तरीके से वेरिएबल फोर्स से हम वर्क निकालते हैं, और कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे ठीक। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं की है वेरिएबल फोर्स वगैरह की ठीक। तो मिलते हैं कल आपसे। आप बताइए ये कंटेंट आपको किस तरीके से लुभाया, आपको किस तरीके से अच्छा लगा, सब कुछ लिखिए इसके बारे में ठीक। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तब तक